सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। नगर पालिका परिषद पसान चुनाव में एक माहौल और भी जो देखने को मिल रहा है और एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बार के चुनाव में सबसे कम उम्र की एक प्रत्याशी जो है तो आज हमारे साथ हैं शिल्पा केवट जी। शिल्पा केवट जी की उम्र में है जो 22 साल होगी और अभी इनका कॉलेज भी चल रहा है। पढ़ाई के साथ साथ जो है तो इनकी बेसिक कई सारी चीज़ें और भी हैं जिन्हें मैं जानना चाहूँगा। और इसके साथ सबसे पहले तो इस चुनाव का जो विषय वस्तु ये है कि चुनाव में जो है तो लोग चुनावी मैदान में अगर आ रहे हैं तो क्या सोच करके आ रहे हैं, क्योंकि इस बार लगभग हर कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है। और चुनाव में इस बार देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं। ऐसा घमासान पहले कभी होता नहीं था। और इस घमासान का सीधा एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होना और जनता के हाथों सिर्फ और सिर्फ पार्षद चुना जाएगा। शिल्पा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर एक तो इस पूरे पसान क्षेत्र में सबसे कम उम्र के आप प्रत्याशी हैं जी। दूसरा थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा ये कि आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो क्या चल रही है और अभी आप लोगों का जो है तो गुजर बसर कैसे हो रहा है। मैं बीकॉम की स्टूडेंट हूँ, बीकॉम की पढ़ाई कर रही हूँ महाराजा मार्तंड कॉलेज कोतमा से। और हम लोग गरीब परिवार से हैं, नॉर्मल जीवन चल रहा है। नहीं, पापा क्या करते हैं मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के बारे में मैंने सुना है काफ़ी हद तक जो है तो आप लोग की परिस्थितियाँ घर की ठीक होती रही हैं। और ऐसे में थोड़ा सा पब्लिक को भी जानना चाहिए और आप बताएं कि आप लोगों के परिवार की वाकई में आर्थिक स्थिति क्या है। पापा मेरे डबल रोटी बेचते हैं, सुबह जाते हैं बेचने के लिए, शाम को लेके आते हैं। बस यही चल रहा है जीवन और इसी से हमारी पढ़ाई हुई है, यही सब काम करके, ज़्यादा कुछ नहीं है। शिल्पा जी, वार्ड क्रमांक 11 में आप रह रही हैं और उस वार्ड क्रमांक 11 में आज अगर आपसे ये पूछा है, क्योंकि आपके सामने 2 दिग्गज हैं और उन दिग्गजों के बीच आप एक बहुत कम उम्र के प्रत्याशी हैं। कई बार तो लोगों ने आपका मजाक भी उड़ाया कि छोटी है तो छोटी सी बच्ची क्या कर सकती है। मजाक उड़ाने वाले उड़ाते रहेंगे, मेरे को जो काम अपना करना है मैं अपना काम करूँगी। मैं वहाँ रह चुकी हूँ, वहाँ जो मेरे को समझ आ रहा है प्रॉब्लम, वो सब दूर करने के लिए तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो इस बार जो है तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि देखिए, क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं, जैसे वार्ड क्रमांक 11 की अगर हम बात करें तो उससे पहले भी पार्षद रह चुके हैं कई लोग, है ना, कितने आए कितने गए, सवाल यहाँ पर ये नहीं है। लेकिन वार्ड क्रमांक अगर 11 में आप रह रहे हैं तो आपको वहाँ की समस्याएं भी पता होनी चाहिए फिर जी, जिस बेस पे आपको चुनाव लड़ना है। मेरे को पूरी समस्या सब पता है, आँख बंद करके बता सकती हूँ कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं वहाँ खुद ही रहती हूँ तो जानती हूँ। बेसिकली क्या क्या समस्याएं आपको नजर आई हैं? वहाँ लाइट चली, अगर कालरी की लाइट नहीं होगी तो एमपी भी लाइट नहीं है, पोल नहीं लगे हुए हैं, खंबा, और साफ़ सफाई का बहुत कुछ भी साफ़ सफाई नहीं है, कहीं पे भी नाली नहीं सही से बनी हुई है और पानी का भी समस्या। यही सब प्रॉब्लम देख के मैं चुनाव लड़ने का वो क्योंकि मेरे को एक वो मिल जाएगा यहाँ काम करने के लिए तो मैं अपना पूरा काम करूँगी जनता के लिए, फिर आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर देखिए उस क्षेत्र में कई सारे, जैसे आपने बताया कि आपके फादर जो है तो डबल रोटी बेचते हैं, है ना, उससे आप लोगों का घर बसर चल रहा है जी। तब समस्या तो आपके सामने एक और आएगी, क्योंकि देखिए चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए लोग अभी तक जो हमने देखा काफ़ी सारे लोग पैसे से मजबूत हैं और आपके पास तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, हमारे पास पैसे है ही नहीं। हम बस लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो पहले रहे हैं वो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं हम भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं। मेरे को भी एक मौका दें, मैं भी करना चाहती हूँ, क्योंकि परेशानी कैसी होती है हमको पता है। तो हम लोगों से भी यही बोलते हैं कि वो समझें, हम क्योंकि परेशानी से गुजर चुके हैं तो हम समझते हैं और हम समझेंगे, हम वो दूर करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव लड़ने का कि हमको एक मौका मिले, मौका दें। अब अच्छा, आपको मौका मान लीजिए अगर मिल गया, जनता ने आपको समर्थन दे दिया, तब उसके बाद जो प्रॉब्लम है सारी दूर करेंगे। जैसे कि लाइट का जो प्रॉब्लम है एकदम खंबा लगवाएंगे और साफ़ सफाई के लिए वो करेंगे। मतलब कहा जाए जो वहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं जो पब्लिक को मिलना चाहिए वो आप देने का पूरा प्रयास करेंगे। वो मैं पूरा देने का प्रयास करूँगी, क्योंकि वो देना ही है मेरे को, इसीलिए तो मैं कर रही हूँ ये सब।
नहीं, मेरे को कोई वो थोड़ी है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना कुछ है, ना कुछ है। मैं सिर्फ समस्या देख के वो कर रही हूँ कि मेरे को दूर करना है, कैसे भी करके अपने वार्ड को एक अच्छा वार्ड बनाना है, साफ़ सुथरा, हर एक चीज़ से भरपूर जो होना चाहिए वार्ड में। शिल्पा जी, क्षेत्र की जनता जो है, जैसा आपका वार्ड क्रमांक 11 है, तो वार्ड क्रमांक 11 की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने वार्ड के लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि एक बार मेरे को भी मौका दें। मैं अगर जीत जाती हूँ, आप लोग सपोर्ट करोगे, तो मैं जो नहीं हुआ है आज तक, मैं सब कुछ करना चाहूँगी, सारी समस्या का समाधान करूँगी, अगर आप लोग एक मौका देते हो तो। और कुछ नहीं, बस बाकी लोग सब समझदार हैं। तो ये कहानी है वार्ड क्रमांक 11 की, और वार्ड क्रमांक 11 यानी कि कहा जाए कि नगर पालिका और परिषद पसान क्षेत्र का वह हिस्सा जहाँ पर आबादी के साथ साथ जो है, तो वाकई में वहाँ पर की अगर व्यवस्थाओं को देखा जाए तो बहुत सारी कमियां जो है तो देखने को मिलती हैं। और रही बात पूरे नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र की, जहाँ पर सबसे कम युवा आज हमारे सामने हैं शिल्पा केवट जी, और इनकी बातें भी आपने देखी और सुनी कि शिल्पा केवट जी जो है तो वाकई में क्या चाहती हैं, क्योंकि इनका मकसद यहाँ पर ये नहीं कि मैं रोज़गार में आऊँ, बल्कि इनका मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ वार्ड क्रमांक 11 में अगर कुछ काम जो ऐसे रह गए हैं, जो मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जो नहीं हुए हैं, सिर्फ उन कामों को आधार बनाकर इस सब कम उम्र की युवा प्रत्याशी जो हैं शिल्पा केवट जी आज चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे ही कुछ खास चर्चाओं के साथ हमारी मुलाकात फिर होगी अगली कड़ी में। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।